हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बट वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मीन्स कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी वर्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी वर्क डन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत लिविंग थिंग्स को पड़ती है, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को भी लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं ट्रांसपोर्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। So our next point is the energy can neither be created or nor be destroyed, but energy comes in different form and one form can be converted into another form. यानी एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, पर इसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर किया जा सकता है। जब हम किसी भी कैंडल को ग्लो करते हैं तो वो 3 टाइप के एनर्जीज को प्रोड्यूस करती है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। बट वो कन्वर्ट कैसे करती है? केमिकल एनर्जी जो किसकी फॉर्म में है? वैक्स की फॉर्म में। वो जैसे ही हम कैंडल जलाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक प्लेट का एग्जाम्पल लें तो प्लेट को जब हम किसी हाइट से नीचे फेंकेंगे तब उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट जैसे ही वो ग्राउंड की तरफ को हिट होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी बल्ब को ग्लो करवाना है तो हम क्या करेंगे? हमें बल्ब को ग्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी हमको कहाँ से प्रोड्यूस होगी? पावर प्लांट से। सो पावर प्लांट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, जो क्या कर रहा है? हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा के बल्ब को ग्लो करवा रहा है। First point is which would do large amount of work per unit volume or mass। मीन्स गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम और मास में हमें गुड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 kg वुड ले लो और 1 kg कोल ले लो। ठीक है, हम दोनों को जलाएंगे तो सबसे देर तक क्या जलेगा? ऑब्वियसली कोल जलेगा। ठीक है, तो जो कोल है वो कम से कम वॉल्यूम में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स आउटपुट एनर्जी इज मोर देन इनपुट एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज बी इजीली एक्सेसिबल, यानी वो एनर्जी जो आपको इजीली प्रोवाइड हो सके और लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक के लिए वो यूज़ हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिकल, वो एनर्जी जो इजीली स्टोर हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके और इकोनॉमिकली सबको प्रोवाइड हो सके, यानी पेट्रोल एंड एलपीजी। ये मीन्स जो पेट्रोल है और एलपीजी है उसे क्या करते हैं? प्रॉपरली स्टोर करके तभी तो वो हम तक पहुंचता है। इसलिए उसको इजीली स्टोर भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और वो क्या है? इकोनॉमिकली सबके पास पहुंच सकता है। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी and non-conventional resource of energy. Conventional resource of energy means that are from natural energy resources and limited quantity in nature, and they also called are as term non-renewable natural resources. Non-conventional resources of energy means that energy comes from the resources and they are called renewable natural resources.
कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो डिकम्पोज प्लांट और एनिमल से बनते हैं। इन फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये फ्यूल्स अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कोल यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक के डिपॉजिट में पाया जाता है। इस एनर्जी की डिमांड अब इंडस्ट्रियली और ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हम इसे रीयूज़ नहीं कर सकते। ये एनवायरनमेंट में बहुत लिमिटेड रिजर्व्स में पाई जाती है। The next is causes of fossil fuels. Burning of fuels are caused एयर पॉल्यूशन, यानी फ्यूल को जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। जब फॉसल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस रिलीज होती है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यही जो गैसेस जब इन्वायरमेंट में जाकर इन्वॉल्व होती है तो एसिड रेन कॉज होता है, जिस वजह से वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है और ये वाटर और सॉइल रिसोर्सेज पर भी इफेक्ट करता है। फॉसल फ्यूल्स को थर्मो पावर प्लांट में बर्न किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। लाइक फॉसल फ्यूल्स को हम बर्न कर रहे हैं और पानी गर्म हो रहा है। पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम के थ्रू जो टरबाइन्स रोटेट होंगे, डायनमो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिससे जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। Our next topic is hydropower plant. Hydropower plant convert the potential energy of flowing water into electricity. For example, dams. डैम्स में क्या होता है, एक साइड पर गेट होते हैं जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है, और दूसरी साइड जो रिवर होती है उसमें जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है। गेट्स को जब ओपन किया जाता है तो वाटर बहुत तेज़ी से टरबाइंस के ओर बढ़ता है। टरबाइंस जब रोटेट करते हैं तो वहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो पावर प्लांट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। जो इट डज़ नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, ये कोई भी पोल्यूशन को कॉज नहीं करता, और डिजास्टर और फ्लड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इस जो डैम्स होते हैं इसको हिली एरिया में ही बिल्डअप किया जाता है, और इसको बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का लैंडस्केप चाहिए होता है। जो डैम्स होते हैं इनका जो वाटर होता है वो ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट और एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। The next topic is wind energy. The kinetic energy of the wind can be used to do work. Wind energy is used to जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, जनरेट करती है। विंड मिल में जो टरबाइंस लगे रहते हैं वो हवा की हेल्प से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जो एक विंड मिल होता है उसमें वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करता है, बट वो इतनी सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसलिए हमें इन विंड मिल्स को सेटअप करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से इनका मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ये क्या है, it is a eco-friendly and renewable source of energy, and it does not cause any pollution. Our next classification is non conventional resource of energy, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।